Good morning, students. This is our maths book and chapter 11, Money. Now, let's understand this chapter. First of all, 11.1 exercise, and here are some coins and notes. Let's recognize them. Can you name these coins and notes? क्या आपको पता है इन coins के name और इन notes के? तो देखिए पहले कौन सा है कॉइन। सबसे पहले है ये 1 रुपी। 1 रुपी का कॉइन है तो हम यहाँ लिख देंगे 1 रुपीज़। उसके बाद हमारा ये जो कॉइन है ये 2 का है तो यहाँ आप 2 रुपीज़ लिख देंगे। ये नोट कौन सा होता है? दिस इज़ 5 रुपी नोट, 5 रुपीज़। इट इज़ 10 रुपीज़ नोट। इसी तरह से नीचे क्वेश्चंस है, राइट दीज इन वर्ड्स। हमें इनको वर्ड्स में लिखना है। ₹7.50 है तो कैसे लिखेंगे हम इन्हें? 7 रुपीज़ 50 पैसे। इसको हम लिखेंगे 7 रुपीज़, उसके बाद हमारा रुपीज़ आएगा और फिर हम लिखेंगे 50, उसके बाद हमें पैसे भी लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम मनी के जो नंबर नेम्स हैं ऐसे लिखने होते हैं हमें। सेकंड है 15.65 यानी कि 15 रुपीज़ 65 पैसे। इसे आप इस तरह से अपनी बुक में लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज 10 रुपीज़ 10.15, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 10 रुपीज़ 15 पैसे। डी है 85.20 यानी कि इसे लिखेंगे हम 85 रुपीज़ और हम बाद में लिख देंगे 20 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आप ये हमें फिल करने हैं। डैश 50 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपी। 1 रुपी में कितने 50 पैसे के कॉइन्स होते हैं तो वो हमें यहाँ लिखना है। वहाँ पर 1 रुपी का मतलब हो गया 100 पैसे, और 100 पैसे को जब हम हाफ करेंगे तो 50 और 50 के 2 कॉइन्स बनेंगे, तो हो गए हैं हमारे 2 कॉइन्स। ठीक है, 25 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपी। तो 25 पैसा के कितने कॉइन्स 1 रुपी को बनाएंगे? तो हम जो 1 रुपी है उसके अंदर 100 पैसा है, उसे हम 25 पैसा से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा। तो जब हमने डिवाइड किया 25 का टेबल रीड किया, 25 1s are 25, 25 1s are 50, 25 2s are 50, 25 3s are 75 एंड 25 4s are 100। तो जब 100 आ गया तो हम रुक जाएंगे और वो आया है 4 पर। 4 हो गए हैं 25 पैसा के कॉइन्स। नेक्स्ट है डैश 50 पैसा कॉइन एंड डैश 25 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपी। अब इन्होंने बोला है कि 50 पैसा के कितने कॉइन और 25 पैसा के भी होंगे कॉइन्स, तो वो कितने मिला के 1 रुपी बनेगा। तो 50 पैसे का एक कॉइन लेंगे हम और 25 पैसे का 2 कॉइन्स लेंगे, तो हमारा 1 रुपी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट दीज इन फिगर्स। 347 रुपीज़ एंड 80 पैसे। अब इसको हमें फिगर्स में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे ये हम अभी नोटबुक में देख लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 रुपीज़ एंड 90 पैसे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 18 रुपीज़ एंड 90 पैसे। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर वाले को भी हम लिख लेंगे 347 रुपीज़ एंड 80 पैसे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे 758 रुपीज़ एंड 70 पैसे। तो इसको कैसे लिखना होता है? इसको हम लिखेंगे 758 रुपीज़ और 20 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 रुपीज़ एंड 40 पैसे। इसको भी हम फिगर्स में लिख लेते हैं 78 रुपीज़ एंड 44 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। तो पहले हमें ऊपर डालना है रुपीज़ का साइन, इधर डालना है P फॉर पैसे का, नीचे हम फिगर्स लिखेंगे 17.35 20.50, इनको हम ऐड कर देंगे। एक 5 और 0 को ऐड करेंगे, 5 आ गया, 5 और 3 को ऐड किया 8,
7 और 0 को ऐड किया 7 एंड 2 और 1 को किया 3 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, इनको ऐड करना है। 5 और 5 10, 1 कैरी ओवर। 8 और 4 12, 12 एंड 1 13 का 3, 1 कैरी ओवर। 8 और 9 17 एंड 1 18, 1 कैरी ओवर। 7 एंड 1 8। इसी तरह से अब बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ये देख लीजिए। 11.1 एक्सरसाइज हो गई है हमारी। अब इसका हम नोटबुक वर्क देख लेते हैं कैसे लिखना है। नोटबुक पे हम सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर 11 मनी, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। वी कैन बाय ऑल द थिंग्स विथ मनी, हम मनी से सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। द यूनिट ऑफ मनी इज़ रुपी, जो मनी की यूनिट होती है वो रुपी होती है। और 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, ये हम यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटरनेशनल सिंबल फॉर इंडियन करेंसी इज़ दिस, ये जो साइन है ये इंडियन करेंसी का हमारे करेंसी का साइन है। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे इस साइन को। उसके बाद है कुछ पिक्चर्स ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। आप यहाँ पे अपनी नोटबुक में कोई भी कॉइन की पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, मार्केट में आती है। इफ़ पॉसिबल यू कैन बाय देम एंड पेस्ट देम पिक्चर्स नोट्स एंड कॉइन्स, जिससे आपको पता लगे कि किस तरह के हमारे नोट्स होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम नेक्स्ट पेज से करेंगे इसको। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट दीज इन वर्ड्स। पहले हम कुछ डिनोमिनेशंस ले लेंगे। तो यहाँ पर है 3.50, उसको हमें लिखना है 3 रुपीज़ 50 पैसे। फिर है 74.25, इसको कैसे लिखेंगे? 74 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ठीक है, राइट केयरफुली, स्पेलिंग्स एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है राइट इन फिगर्स। उसके बाद हमें फिगर्स में लिखना है कुछ, यहाँ पर हमने वर्ड्स दिए हैं 458 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो कैसे लिखेंगे इसको? 458 रुपीज़ एंड 40 पैसे, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट इज 90 रुपीज़ एंड 20 पैसे, इसको लिखेंगे हम 90 यहाँ पर .20 पैसा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, ए डैश 50 पैसा कॉइन्स मेक रुपीज़ 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ के लिए हमें कितने कॉइन्स लेने होंगे 50 पैसा के? 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपये के लिए हम 2 कॉइन्स लेंगे 50 पैसा के। तो 2 रुपीज़ के लिए कितने कॉइन्स लेंगे? 4 कॉइन्स। 25 पैसा कॉइन्स मेक डैश पैसे। अगर हमें 50 पैसा चाहिए तो हमें 25 पैसे के कितने कॉइन्स लेने होंगे? 50 का हाफ 25 होता है ना, तो 25 के अगर हम 2 कॉइन्स ले लेंगे तो हमारे 50 पैसे बन जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी देन हम फेस टू फेस समझ लेंगे। अभी आप इसे ध्यान से सुनो तो आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। डैश 50 पैसा कॉइन्स एंड 2 एंड डैश 25 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपी। 1 रुपी बनाने के लिए हमें 2 तरह के कॉइन्स लेने हैं, जैसे कि 50 पैसा का और 25 पैसा का। तो कौन कौन से कितने लेंगे? 50 पैसा का अगर हम 1 कॉइन लेते हैं तो 25 के हमें 2 कॉइन्स लेने होंगे, तभी हमारा 1 रुपी बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग। आपको इसी तरह से ऊपर रुपीज़ का साइन बनाना है, इधर पी लिखना है पैसे का, उसके नीचे हमने कुछ डिजिट्स लिखी है वो लिखिए। राइटिंग शुड बी नीट, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 आ जाएगा और फिर यहाँ पर हम 7 और 2 को प्लस करके 9 लिख लेंगे। 8 और 8 को प्लस किया तो 16, 1 ऊपर आ गया हमारा कैरी ओवर, 1 और 1 2 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिस इज़ 67.55। इसके भी ऊपर आपने रुपीज़ इन पैसे लिखने हैं। फिर है 6.48, इनको हम प्लस करेंगे। 8 एंड 5 13 का 3, 1 कैरी ओवर, 5 और 4 9 एंड 1 10 की 0 और ऊपर आ गया हमारा 1 कैरी ओवर। 7 6 13 एंड 1 14 4
एंड 1 कैरी ओवर है तो 6 एंड 1 7 हो गया। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। सो लिसन केयरफुली एक्सरसाइज 11.1 एंड डू इट in your notebook. Okay students, thank you. Have a nice day.